हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के पोगोनेटम से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन पोगोनेटम हाउ मेनी पिरामिडल टीथ आर प्रेजेंट इन द पेरिस्टोम। पोगोनेटम में कितने पिरामिडल टीथ पेरिस्टोम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16 to 32, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है इंडेफिनिट। तो पोगोनेटम के जो पिरामिडल टीथ होते हैं वे पाए जाते पेरिस्टोम में, वो पाए जाते हैं 16 to 32। इसलिए इसमें सही हुआ ऑप्शन नंबर बी 16 to 32। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, the juvenile stage of a Bryanthida can be called as। Bryanthida का जुवेनाइल स्टेज कहलाता है। ऑप्शन ए है गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी है स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी है प्रोटोनिमा स्टेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो ब्रायोप्सिडा के जुवेनाइल स्टेज होते हैं वे मोस्टली कहलाए जा सकते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी सी प्रोटोनिमा स्टेज। ब्रायोप्सिडा जो क्लास के प्लांट होते हैं, या मीन्स ब्रायोप्सिडा क्लास के अंतर्गत आने वाला प्लांट पोगोनेटम का जो जुवेनाइल स्टेज होता है वो प्रोटोनिमा स्टेज होता है, कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन पोगोनेटम द एक्सिस इज डिफरेंटिएटेड इनटू। पोगोनेटम में एक्सिस विभेदित होता है। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेटिक रीजन एंड कंडक्टिंग टिश्यू, ऑप्शन सी है स्टोरेज रीजन एंड कॉर्टेक्स और ऑप्शन डी है कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉर्टेक्स। तो पोगोनेटम का जो एक्सिस होता है वो विभेदित होता है कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉर्टेक्स में। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पोगोनेटम बिलोंग्स टू द सब क्लास। पोगोनेटम सब क्लास से संबंधित है। ऑप्शन ए है स्फैग्निडी, ऑप्शन बी है ब्राइडी, ऑप्शन सी है बक्सबूमिएडी और ऑप्शन डी है पॉलीट्राइकी। तो पोगोनेटम ए बिलोंग करता है सब क्लास ब्राइडी के अंतर्गत। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राइडी। ब्राइडी के सब क्लास के अंतर्गत पोगोनेटम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द गैमेटोफाइट ऑफ पोगोनेटम इज। पोगोनेटम का गैमेटोफाइट होता है। ऑप्शन है इफीमेरल, ऑप्शन बी है एनुअल, ऑप्शन सी परनियल और ऑप्शन डी है सेप्रोफाइट। तो पोगोनेटम का जो गैमेटोफाइट होता है वो होता है परनियल। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी परनियल। क्वेश्चन नंबर 6, इन पोगोनेटम द राइजोइड्स आर। पोगोनेटम के राइजोइड्स होते हैं। पोगोनेटम में राइजोइड्स होते हैं। ऑप्शन ए मल्टीसेलुलर विथ ट्रांसवर्स सेप्टा, ऑप्शन बी है मल्टीसेलुलर नॉन सेप्टेट, ऑप्शन सी है मल्टीसेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टा और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पोगोनेटम के जो राइजोइड्स होते हैं ये मोस्टली होते हैं मल्टीसेलुलर और ऑब्लिक सेप्टा इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी मल्टीसेलुलर एंड ऑब्लिक सेप्टा या विथ ऑब्लिक सेप्टा। मीन्स राइजोइड्स जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। ये मोस्टली रूट की तरह एक्ट करते हैं, मीन्स न्यूट्रिशन लेते हैं सॉइल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेम ऑफ पोगोनेटम, द इलांगेटेड सेल्स
इनर टू कॉर्टेक्स आर कॉल्ड। पोगोनेटम के स्टेम में पोगोनेटम के तने में जो इलांगेटेड सेल होती है, बढ़ी हुई सेल जो होती है, वो अंदर से कॉर्टेक्स की तरफ जो बढ़ती है वो कहलाती है। ऑप्शन ए है, अंदर से कॉर्टेक्स की तरफ जो जाती है इलांगेटेड सेल वो कहलाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोइड्स, ऑप्शन बी स्ट्रॉइड, ऑप्शन डी हाइड्रोम और ऑप्शन डी लेप्टोइड्स। तो पोगोनेटम के तने में जो इलांगेटेड सेल होती है अंदर से कॉर्टेक्स की तरफ, वो कहलाती है लेप्टोइड्स। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी लेप्टोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सेंट्रल पार्ट और हाइड्रोम सिलेंडर इन पोगोनेटम इज कंपोज्ड ऑफ। सेंट्रल पार्ट मीन्स केंद्रीय हिस्सा या हाइड्रोम सिलेंडर जो पोगोनेटम में पाया जाता है वो बना हुआ होता है। मीन्स पोगोनेटम का केंद्रीय भाग या सेंट्रल पार्ट या हाइड्रोम सिलेंडर ये बना हुआ होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोइड्स एंड स्ट्रॉइड्स, ऑप्शन बी हाइड्रोइड्स एंड लेप्टोइड्स, ऑप्शन सी लेप्टोइड एंड स्ट्रॉइड और ऑप्शन डी ओनली लेप्टोइड्स। तो जो सेंट्रल पार्ट या हाइड्रोम सिलेंडर होता है पोगोनेटम का, वो बना हुआ होता है हाइड्रोइड्स एंड स्टेरॉइड्स के जरिए। इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोइड एंड स्टेरॉइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन पोगोनेटम लीफ द मिडरिप इज कवर्ड बाय पैरेलल वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स कॉल्ड। पोगोनेटम की लीफ में जो मिड रिब होती है वो कवर होती, ढकी हुई होती पैरेलल वर्टिकल रो के जरिए। पैरेलल वर्टिकल एक सेल्स होती हैं जो पैरेलल और वर्टिकल रो में पाई जाती हैं, वो कहलाती हैं। मीन्स पोगोनेटम की लीफ की जो मिडरिप होती है वो एक पैरेलल वर्टिकल सेल्स की रो के जरिए, सेल्स की पंक्ति के जरिए ढकी होती है। उन सेल्स को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी लेप्टोइड्स, ऑप्शन सी लामेला, ऑप्शन डी फोटोसिंथेटिक रीजन। तो पोगोनेटम की जो मिडरिप होती है वो कवर्ड होती है ए लामेला के जरिए। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी लामेला, वो कहलाती है लामेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन पोगोनेटम द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। पोगोनेटम में वेजिटेटिव या कायिक जनन घटित होता है। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके जरिए होता है, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जेमा, ऑप्शन बी है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ऑप्शन सी है बाई बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी है बाई नन ऑफ दीज। तो पोगोनेटम में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मीन्स जेमा के द्वारा भी होता है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा भी होता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी बाई बोथ ऑफ दीज, मीन्स जेमा के जरिए भी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के जरिए भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन पोगोनेटम द एंथ्रेडिया आर सराउंडेड बाई ऑरेंज कलर्ड इनवॉल्केयर कॉल्ड। पोगोनेटम के जो एंथ्रेडिया होते हैं ये ऑरेंज कलर इनवॉल्केयर के जरिए घिरे हुए होते हैं, वो कहलाते हैं। ऑप्शन ए पैराफाइसिस, ऑप्शन बी पेरिकेथियम, ऑप्शन सी एंथ्रेडियोपोर, ऑप्शन डी जैकेट। तो पोगोनेटम के जो एंथ्रेडिया होते हैं ये ऑरेंज कलर इनवॉल्केयर के द्वारा घिरे हुए होते हैं, वो कहलाते हैं पेरिकेटियम। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी पेरिकेटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईच एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स गिव राइज टू हाउ मेनी एंड्रोसाइट्स। प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल्स कितने एंड्रोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स बनाते हैं, कितने एंड्रोसाइट्स को का निर्माण करते हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स कितने एंड्रोसाइट्स का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए है 1,
ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो ये मोस्टली बनाती हैं 2 एंड्रोसाइट्स। प्रत्येक जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स होती है तो एंड्रोसाइट्स बनाती हैं। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ईच एंड्रोसाइट्स इज, प्रत्येक एंड्रोसाइट्स होती हैं। ऑप्शन है यूनिफ्लैजलेट, ऑप्शन बी है नॉन फ्लैजलेट, ऑप्शन सी बाईफ्लैजलेट, ऑप्शन डी मल्टीफ्लैजलेट। तो प्रत्येक जो एंड्रोसाइट्स होती हैं वो होती है मोस्टली बाईफ्लैजलेट। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर सी बाईफ्लैजलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन पोगोनेटम द नेक ऑफ आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल रो ऑफ सेल्स। द नंबर ऑफ रो इज, पोगोनेटम के जो आर्चिगोनियम की नेक होती है उसमें वर्टिकल रो होती हैं सेल्स की, उन रो की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो पोगोनेटम की जो आर्चिगोनियम की नेक होती है उनमें एक वर्टिकल रो में सेल्स पाई जाती हैं, तो उन रो की संख्या होती है 6। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी 6, 6 रो पाई जाती हैं जो वर्टिकल होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इन पोगोनेटम द स्पोरोफाइट्स डेवलपमेंट बिगेन्स विथ, पोगोनेटम में स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट शुरू होता है किसके साथ? ऑप्शन ए है हैप्लॉइड oospore, ऑप्शन बी है डिप्लॉइड जूस्पोर, ऑप्शन सी है पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन डी अनडिफरेंशिएटेड जाइगोट। तो पोगोनेटम के जो स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है वो होता है डिप्लॉइड जूस्पोर के साथ। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉइड जूस्पोर, डिप्लॉइड जूस्पोर के साथ स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन कैप्सूल ऑफ पोगोनेटम कंटेंस, पोगोनेटम की कैप्सूल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इनर एयर स्पेस, ऑप्शन बी आउटर एयर स्पेस, ऑप्शन सी बोथ इनर एंड आउटर स्पेस एयर स्पेस, एंड ऑप्शन डी नो एयर स्पेस। तो पोगोनेटम का जो कैप्सूल होता है वो उनमें पाए जाते हैं इनर एयर स्पेस और आउटर एयर स्पेस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी बोथ इनर एंड आउटर एयर स्पेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन पोगोनेटम कैप्सूल द ट्रैबेकुली आर फॉर्म्ड बाय, पोगोनेटम की जो कैप्सूल की ट्रैबेकुली होती हैं बनी हुई होती हैं। ऑप्शन ए है एम्पीथीसियम, ऑप्शन बी एंडोथीसियम, ऑप्शन सी कालुमेला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पोगोनेटम की जो कैप्सूल की ट्रैबेकुली होती हैं ये बनी हुई होती हैं एम्पीथीसियम के द्वारा। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए एम्पीथीसियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन पोगोनेटम कैप्सूल द कालुमेला इज फॉर्म्ड बाय, पोगोनेटम के कैप्सूल का कालुमेला जो होता है ये बना हुआ होता है। ऑप्शन है एम्पीथीसियम, ऑप्शन बी एंडोथीसियम, ऑप्शन सी बाय बोथ, ऑप्शन डी बाय आइदर ऑफ दीज। तो पोगोनेटम की जो कैप्सूल होती है उनका कालुमेला ये बना हुआ होता है एंडोथीसियम के द्वारा। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के जरिए पोगोनेटम के जो कैप्सूल के कालुमेला होता है वो निर्मित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द कैप्सूल ऑफ पोगोनेटम डज नॉट कंटेन्स, पोगोनेटम के कैप्सूल्स में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अपर्कुलम, ऑप्शन बी थेका, ऑप्शन सी एपोफाइसिस, ऑप्शन डी पैराफाइसिस। तो पोगोनेटम के कैप्सूल में नहीं पाए जाते हैं जिसमें पैराफाइसिस। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर डी पैराफाइसिस, पैराफाइसिस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द पेरिस्टोमियल टीथ आर अटैच टू द मार्जिन ऑफ, पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं किसकी मार्जिन से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन है एपीफ्रॉम, ऑप्शन बी है डायफ्रॉम,
ऑप्शन डी सी है कालुमेला और ऑप्शन डी है ट्रैबेकुली। तो पेरिस्टोमियल जो टीथ होते हैं ये अटैच होते हैं किसकी मार्जिन से, तो ये मोस्टली अटैच होते हैं एपीफ्रॉम की मार्जिन से। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए एपीफ्रॉम, जो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं एपीफ्रॉम की मार्जिन से अटैच होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन कैप्सूल ऑफ पोगोनेटम द सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट ऑफ थीका इज कॉल्ड। पोगोनेटम के कैप्सूल में जो केंद्रीय स्ट्राइल पार्ट होता है थीका का वो कहलाता है, ऑप्शन ए है एपीफ्रॉम, ऑप्शन बी है आर्किस्पोरियम, ऑप्शन सी है एपोफाइसिस और ऑप्शन डी है कालुमेला। तो कैप्सूल जो पोगोनेटम के कैप्सूल होते हैं उनका सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट जो थीका का होता है वो कहलाता है कालुमेला। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी कालुमेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ पोगोनेटम इज कॉल्ड। पोगोनेटम के कैप्सूल का बेसल पार्ट कहलाता है, ऑप्शन ए है अपर्कुलम, ऑप्शन बी है थीका, ऑप्शन सी है एपोफाइसिस, ऑप्शन डी है एपीफ्रॉम। तो पोगोनेटम के कैप्सूल का जो निचला हिस्सा होता है या जो आधारीय भाग होता है वो कहलाता है एपोफाइसिस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी एपोफाइसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द पेरिस्टोमियल टीथ ऑफ कैप्सूल आर हाइग्रोस्कोपिक व्हिच इज हेल्प इन। पेरिस्टोमियल टीथ जो कैप्सूल के पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं वे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वह मदद करते हैं। ऑप्शन ए है रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी है रिटेनिंग ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी स्पोर डिस्पर्सल, ऑप्शन डी नॉन फंक्शनल। तो पेरिस्टोमियल जो टीथ होते हैं कैप्सूल के हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और ये मोस्टली मदद करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में। तो इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर सी स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर को डिस्पर्स करने में मीन्स बिखेरने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द मदर सेल ऑफ गैमेटोफाइट्स इन पोगोनेटम इज। पोगोनेटम के गैमेटोसाइट्स में जो मदर सेल्स होती हैं ऑप्शन ए है डिप्लॉयड स्पोर, ऑप्शन बी है स्प्लाइड स्पोर, ऑप्शन सी एनी ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पोगोनेटम के जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनकी मदर सेल्स होती हैं हैप्लाइड स्पोर। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी हैप्लाइड स्पोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इन पोगोनेटम द प्राइमरी प्रोटोनिमा फॉर्म। पोगोनेटम में प्राइमरी प्रोटोनिमा बनी हुई होती हैं, निर्मित होती हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोनीमल एरियल ब्रांच, ऑप्शन बी है राइजोडियल ब्रांच, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज ब्रांचेज और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पोगोनेटम में जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होती हैं ये बनी हुई होती हैं बोथ ऑफ दीज ब्रांच के जरिए, मीन्स क्लोरोनीमल एरियल ब्रांच के द्वारा भी और राइजोडियल ब्रांच के द्वारा भी। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज ब्रांचेज। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।